हमारा संविधान ही उस शक्तिशाली आदमी को रोकता है जो कम शक्तिशाली आदमी पे अपना हक जमाने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ शक्ति ही वर्चस्व नहीं छोड़ा है हमारे संविधान ने। हमारे संविधान ने जो नागरिक है और स्वच्छ नागरिकता के साथ भारत के प्रति अपनी आस्था को जीवित रखते हुए देश प्रेम के साथ अगर जी रहा है तो वही शक्तिशाली है। उसी के साथ संविधान है, उसी के साथ हमारा तंत्र है, उसी के साथ प्रशासन भी है। बिल्कुल। और ऋषि, मैं बताऊं कि 26 जनवरी में हम लोग अपने बचपन की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा, हमें लगता है कि आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं आपको बताऊं, मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूं। बचपन में 6ठी 7वीं तक मैंने प्राइवेट स्कूल पढ़ा, उसको सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूं मैं, कॉलेज तक। तो मैं आपको बताऊं, बचपन में जब हिंदी की कविताएं होती थी तो उसमें एक कोई भी परीक्षा हो, जब समाई हो या वार्षिक हो, एक प्रश्न तो आता था जिसमें देशभक्ति गीत पर भावार्थ लिखने होते। मैं आपको बताऊं, जब मैं लिखता था ना ऋषि, अरे वाह, तो मैं इतनी भक्ति में लीन हो जाता, आंख से आंसू गिरते थे और एकदम बड़ा बड़ा मन लगा के 2-2 पेज लिखता था। अब दोस्तों ये मत सोचिएगा कि पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम ये सब बोल रहे हैं। हमें यही भावनाएं हैं जो प्रेरित करके आपसे बातचीत करने के लिए बुलाया है कि अगर वो 10 मार्क्स का हो सकता है कि मुझे 6 नंबर ही मिले, लेकिन वो 6 या 9 की बात नहीं है। बात है कि आप उस पर अपने देश भक्ति में आप बह गए हैं। और ये चीज आज हिंदी, मैंने देखता हूँ कि हिंदी उतना लोग देते नहीं है कि भाई इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश आप पढ़िए, अच्छी बात है, आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन हिंदी जो हमारे देश के इतिहास है और जो आजादी के रणा बाकुरे हैं और जो वीर सपूत है, उनकी बातें होनी चाहिए। उन्होंने कैसे दिया, आज देख लीजिए एग्जाम्पल, किसी का बेटा कहीं गया, एक्सीडेंट में मर गया, दुर्भाग्यवश, कितना कष्ट होता है। लेकिन वो जो सैनिक बेचारा एकदम स्वस्थ है, सब कुछ है, वो मेरे लिए जानबूझ के मरने को तैयार है। और हम नहीं जानते। हमारे स्कूलों में आज एजुकेशन ऐसा है कि बच्चे उतना नहीं जानते हैं। तो हमें लगता है कि आज सिस्टम में उन कविताओं को, जो हमारे बड़े बड़े कवि हैं, उनकी जो कविताएं हैं, जो देशभक्ति की कविताएं, और ज़्यादा पढ़ानी चाहिए, हमारे मुख पर होना चाहिए, और वो होना चाहिए और वो भाव आना चाहिए। अगर आंसू ना आए 9th 10th के लड़के में, यानी कि कहीं ना कहीं हमने कमी छोड़ दी एजुकेशन में।